students, today we will discuss the next part of the anti-morbid or anti-helmintic drugs is the next part is anti-helmintic. एंटी क्या होती है, इंट्रोडक्शन हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। एंटी में क्या है, जो ट्रॉपिकल डिजीजेज होते हैं कोज्ड बाय पैरासिटिक वॉर्म्स, जो पैरासिटिक वॉर्म्स के कारण जो हमें डिजीज होती हैं, पैरासिटिक वॉर्म्स में हमारे पास आ गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एंटी ड्रग्स है वो किससे कॉज्ड होती है, पैरासिटिक वॉर्म से। जो पैरासिटिक वॉर्म्स में हमारे पास मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो इंक्लूडेड है। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, वायरसेस, जो अलग रिप्टेसिया, जो अलग अलग फॉर्म के जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इंक्लूडेड होंगे। ये क्या करते हैं, विच इन्फेक्ट्स द बॉडी आर कॉल्ड, जो ये हमारी बॉडी में जब जाते हैं, जो हमें डिजीज होती है उसको हम लोग बोल देते हैं हेल्मिंथ डिजीज। हेल्मिंथ डिजीज जब ये ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी में जाकर जो इन्फेक्शंस क्रिएट कर देते हैं उस डिजीज को हम बोलते हैं हेल्मिंथ डिजीज। इसमें ये तीन टाइप की इसकी फैमिलीज होती हैं। The three main families of worms, जो worms हैं उनकी तीन टाइप की फैमिलीज होती हैं। फर्स्ट वन है इसमें राउंड वर्म, सेकेंड वन टैप वर्म, थर्ड वन फिल्टिस। ये इसकी तीन टाइप्स है जो हमारे पास हेल्मिंथिक जो वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म, टैप वर्म एंड फ्लूइड्स। जो हमारे पास फर्स्टली इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल कैरी वन टू अनदर टाइप ऑफ पैरासाइट्स इन इंटेस्टाइन एंड अमंग द एमेटॉइड्स हुकवर्म कॉज डेंजरस इन्फेक्शन। जो हमारे पास मेनली जो राउंड वर्म्स होते हैं, जो राउंड वर्म में जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं वो क्या करते हैं, एक इंटेस्टाइन में डेंजरस इन्फेक्शंस क्रिएट कर देते हैं। वो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं, जो है ये हमारे जो कंपाउंड्स है, ये हमारे कंपाउंड जो है राउंड वर्म्स है, ये हमारी बॉडी में जाकर जो है वो डेंजरस जो इन्फेक्शंस हैं वो क्रिएट करेंगे एंड देन अटैच टू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड सक ब्लड। फिर वो हमारी बॉडी में जाकर क्या है, जो इंटेस्टाइन है उसके वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं। इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनके साथ अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद वो क्या करते हैं, अटैच एंड देन ब्लड सक। जो हमारी बॉडी है वहां से वो बॉडी में से जो ब्लड है उसको सक कर लेंगे। अदर जो हमारे पास राउंड वर्म्स हैं वो हो गए हमारे पास, जैसे इसके अदर एग्जांपल्स हैं थ्रेड वर्म, हिप वर्म, ग्रीनिया वर्म, पिन वर्म, फ्लेरिसिस हो गया, या फिर ट्राइकिनोसिस, जो हमारे पास अदर जो इसकी स्पेसीज है राउंड वर्म्स की। नेक्स्ट है हमारे पास जो सिस्टोड्स है। सिस्टोड्स मतलब जो हमारे पास टैप वर्म है, जो टैप वर्म्स होते हैं जो इसका अदर नेम है वो है सिस्टोड्स। जो टैप वर्म है हमारे पास वो क्या अनप्लेजेंट है बट डू नॉट कॉज सीरियस इलनेस। जो राउंड वर्म है वो तो हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी वॉल के साथ अटैच होकर ब्लड सब करते हैं। बट जो टैप वर्म है वो क्या सीरियस जो है सीरियस इन्फेक्शन
इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते हमारी बॉडी में जाकर। द ट्रेमेटोइड्स इन्फेस्टेशन कंट्रीब्यूटिंग ऑफ डेथ, अगर ये हमारे पास जैसे बॉडी में जाएंगे तो उसमें जो अनब्रोकन अगर स्किन्स है, जो हमारे बॉडी में अनब्रोकन स्किन टू वेन्स है, उसमें जाकर वो क्या है पेनिट्रेट करते हैं, और जो लीवर को है वो शो डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर एंड किडनी और लीवर के जो है वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे, वहाँ पर इन्फेक्शन कोज करते हैं। दिस पैरासाइट कोज है, और क्या क्या कौन कौन से डिजीज को कोज करते हैं। फर्स्ट वन है एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, सेकेंड वन है हमारे पास एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन कोज करते हैं, एनोरेक्सिया हो गया, या फिर उसके बाद ये हमारे पास जो है लीवर है उसको इनलार्ज कर देते हैं, इनलार्ज उसके साइज को लार्ज कर देंगे इन्फेक्शंस के कारण। और उसके बाद से जो हमारे पास डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस। थर्ड टाइप है जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंटली द टर्म एंटीहेलमिंटिक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ड्रग विच एक्सपेल पैरासाइट्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। These are certain worms, एग्जाम्पल जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट को जो हमारे वर्म्स इफेक्ट करते हैं वो है हमारे पास ग्रीनिया वर्म, ट्राइचिनिला एक्सेट्रा, एंड ये पेनिट्रेट करते हैं हमारे गैस्ट्रिक जो जीआईटी, उसके बाद ये अदर जो टिश्यूज होते हैं हमारे पास उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं, एंड देन हैंस द ड्रग्स विल एक्ट ऑन दीज पैरासिटिक इन्फेक्शंस। जो हम इस इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग्स को यूज करेंगे, जो हमारे पास वॉर्म्स की इन्फेक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं उन ड्रग्स को हम लोग बोल देते हैं एंटहेलमिंटिक ड्रग्स। उन ड्रग्स को हम बोल देते हैं एंटहेलमिंटिक ड्रग। जो हम पैरासिटिक जो डिजीज है उनके ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स का यूज करेंगे वो है हमारे पास एंटहेलमिंटिक ड्रग्स। Antihelmintics are the drugs which are used to opposite any type of helminthiasis। जो किसी भी टाइप के जो हेलमिंथ डिजीज है उसको ऑपोजिट जो ड्रग काम करेगी उसको हम बोल देते हैं एंटीहेलमिंटिक ड्रग। नेक्स्ट इसकी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन फर्स्ट इसमें हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, हेलोजिनेटेड कंपाउंड। सेकंड इसमें जो टाइप है वो है हमारी हेलोजिनेटेड कंपाउंड में हमारी एग्जांपल्स हैं टेट्राक्लोरोइथेन। सेकंड हमारी एग्जांपल है हेलोजिनेटेड फिनोल एंड डाइफिनोल्स, उसमें हमारी एग्जांपल है बिसमिथोल, बिथिनोल। थर्ड हमारे पास इसमें जो क्लासिफिकेशन उसमें आगे डाइज में ग्रीन वायलेट जो डाइज है वो यूज होती है। उसके बाद हमारे पास पिप्राजिन एंड इट्स रिलेटेड जो कंपाउंड्स है, पिप्राजिन जिसमें जो रिंग यूज होती है बेसिक रिंग होगी वो हमारे पास कंपाउंड्स है। नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट वन है हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल है टेट्राहाइड्रो
सेकेंड है हमारे पास हेलोजिनेटेड फिनोल, एंड डाइफिनोल कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है बिफिनोल, थर्ड है हमारे पास जो डाइस, ड्राइज में हमारे पास डाइज में जो एग्जाम्पल है वो है जेंटिल, जेंटिन वॉयलेट। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है वो उसकी एग्जाम्पल है पिपराजिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। पिपराजिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। जो पिपराजिन है एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स, इसकी जो एग्जांपल्स है वो है पिपराजिन सिट्रेट, अब जो DEC है इसकी फुल फॉर्म है डाई इथाइल कार्बामाजाइन सिट्रेट। फिफ्थ हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है अदर हेलोजिनेटेड अदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स। other heterocyclic ring containing compound। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स आ गए मिवेंडाजोल, नीरेंडाजोल। मिवेंडाजोल, सॉरी यहाँ पर नीरेंडाजोल। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोलॉइड्स। अल्कोलॉइड्स में हमारे पास जो एंटीमोबिक में भी ड्रग यूज हो रही थी एमेटिन, एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास एमेटिन। नेक्स्ट सेवंथ है हमारे पास जो ड्रग है एंटीमोनियल कंपाउंड्स। एंटीमोनियल में एंटीमोनी पोटेशियम टर्ट्रेट जो कंपाउंड्स है वो हम लोग यूज करते हैं एंटीमोनियल कंपाउंड्स में। एंटीमनी, पोटाशियम, टर्ट्रेट। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंटीएमिटिक जो है ड्रग्स की। फर्स्ट हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें जो कंपाउंड्स यूज होते हैं जिसकी एग्जांपल है टेट्राहाइड्रो
इथाइलिन। सेकेंड इसमें जो कंपाउंड यूज होते हैं वो है हैलोजिनेटेड फिनोल एंड डाइफिनोल, उसकी एग्जांपल है बिथेनॉल। थर्ड डाइज यूज होती है जिसकी एग्जांपल है जेंटिन वायलेट। फिर इसमें पिपराजिन एंड रिलेटेड जो कंपाउंड्स है उसकी एग्जांपल से पिपराजिन सिट्रेट एंड डीईसी। डीईसी की फुल फॉर्म है डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। नेक्स्ट अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, जो रिंग से कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसमें आ गया मिबेंडाजोल एंड मिरेंडाजोल। अल्कोलेट्स में जो हमने फर्स्ट जो इसमें पार्ट में डिस्कस किया था वो है एग्जांपल एमिटीन। नेक्स्ट है एंटीमोनियल कंपाउंड्स, उसमें एग्जांपल है हमारे पास एंटीमोनी पोटेशियम टर्ट्रेट। फर्स्ट वन जो इसकी जो में जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें इम्पोर्टेंट ड्रग कौन से मिबेंडाजोल, जो एग्जाम में जिसकी स्ट्रक्चर भी आ जाती है और जिसके कंपाउंड्स और यूजेस भी आ जाते हैं। इसमें जो हम इसके जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है पिपराजीन। जिसमें हम कंपाउंड्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके जो तीन कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में, फर्स्ट वन है पिपराजीन, सेकंड डाइइथाइल कार्बामाजिन एंड थर्ड वन है हमारे पास मिबेंडाजोल। ये हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है, इतना टॉपिक है क्लासिफिकेशन का, यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको जो है कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।